हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखे होंगे। पिछले पार्ट 3 में हम क्वेश्चन 2 को 3 का क्वेश्चन कराए थे। आज हम पार्ट 4 में अभ्यास 5.1 में हम आपसे चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक बार ध्यान से देख लेना है आपको मेरे प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैं कुछ टास्क दूंगा, कुछ कार्य दूंगा जो आपको घर से कर करके लाने भी रहेंगे और यहाँ भी करेंगे। तो आज हम क्लास चालू करते हैं। ये आपका भाई प्रवीण कुशवाहा अपने पीजी कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम करता है, स्वागत करता है। और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करण निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। अरे भाई क्या बात है, कह रहा है कि एपी कौन कौन है, क्या है, कौन कौन एपी है। यदि एपी हो तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यदि एपी हो तो क्या ज्ञात कीजिए मेरे भाई, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। और इनके 3 पद लिखिए। कितने पद लिखिए, 3 पद लिखिए। कितने पद लिखिए, 3 पद लिखिए। समझ में आया। तो आइए आरंभ करते हैं। हल में लिखेंगे कि A1 = 2, A21 = 4 और A3 = 8 और A4 = 16। A4 = 16 इतना दिया हुआ है मेरे भाई। अब हमें बताना है कि एपी में है कि नहीं। तो क्या जानते हैं आप, एपी में है कि नहीं कैसे जानते हैं कि जब दिए गए पदों का सर्वांतर क्या हो जाए, सबका बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया एपी, दिया गया जो हमारा एपी है में सर्वांतर बराबर है तो वो एपी में है, अन्यथा नहीं है ना। समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, D = क्या हो जाएगा, A2 - A1। A2 - A1, A2 का मान 4 है और A1 का मान 2 है। कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर से निकालेंगे, D = A3 - A2 और A3 का मान कितना है मेरे भाई, 8 - A2 का मान कितना है, 4 और 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर D = निकालेंगे A4 - A3। A4 का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई, A4 का वैल्यू दिया है 16 और A3 का वैल्यू कितना दिया है, A3 का वैल्यू 8 दिया है। और 16 में से 8 गया। इतिहास गवाह है कि जब 16 में से जब 8 घटाया गया तो 8 ही मिला है। तो कितना जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा। अब ये बताइए हमारा जो सर्वांतर है, सार्व अंतर, ये क्या सर्वांतर क्या बराबर है, क्या सर्वांतर बराबर है मेरे भाई। यहाँ पे 2, 4, 8, ये बताइए बराबर है सर्वांतर, बराबर नहीं है। तो जब सर्वांतर बराबर नहीं होगा तो यह एपी में नहीं होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। समझ में आया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में बातें आ गई होंगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि इनका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। जी हाँ भैया, सर्वांतर तो ज्ञात कर दिए। अब कह रहा है इनके 3 पद लिखिए। ना ना ना, अब 3 पद नहीं लिखा पाएगा मेरे भाई। क्यों, क्योंकि यह एपी में है, ये नहीं है। जब एपी में नहीं तो 3 पद लिखेंगे, नहीं लिख सकेंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में बातें आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और थोड़े से अपनी फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि वीडियो आपको और क्लीन और साफ दिखाई दे। अपनी फ़ोन की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पे A1 = 2, वही बात फिर से रिपीट करेंगे। फिर यहाँ पे फिर A2 = कितना, 5/2, 5/2, A3 = 3 और A4 = 7/2। A4 = कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा D =
D इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है 5/2 है मेरे भाई, और A1 का मान 2 है। नीचे कुछ नहीं है, 1 है, भिन्न का जोड़ आपको आता है। 2 और 1 का एलसीएम भैया 2 होता है। 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा, 2 1 जा 2 एक बार में, और 1 से 5 में गुणा करेंगे 5, माइनस है तो माइनस। 1 से 2 में भाग करेंगे 2, और 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और क्योंकि अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 और नीचे 2, कितना हो जाएगा 2। फिर से सर्वांतर D इज इक्वल टू कितना निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 इज इक्वल माइनस A3 माइनस A2। तो A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू A3 माइनस A2 का वैल्यू कितना है, तो 5/2 है मेरे भाई, 5/2 है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं था, क्या 1 है, एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, 2 और 1 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा 2, और 1 से 2 में भाग करेंगे 2, और 2 से 3 में गुणा कर देंगे, 3 दूना का 6, माइनस है तो माइनस, 2 एक कम 2 यानी एक बार में, और 1 से 5 में गुणा कर देंगे तो 5 मिल जाएगा। 6 में से 5 गया तो 1, नीचे बचा 2। फिर से अगले कड़ी में फिर से सर्वांतर निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे मेरे भाई, A4 माइनस A3, क्या निकालेंगे, A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू यहाँ दिख रहा है साफ साफ, थोड़ी फ़ोन की क्वालिटी अपनी बढ़ा लीजिए। फिर 7/2 माइनस A3 का वैल्यू कितना दिया है, A3 का वैल्यू दिया है 3, कितना दिया है 3, नीचे कुछ नहीं है 1 मान सकते हैं, एलसीएम 2 और 1 का 2 ही होता है, ये तो इतिहास गवाह है कि 2 ही होगा। अब देखिए 2 में से 2 गया 1, और 1 से 7 में गुणा करेंगे 7, माइनस है तो माइनस। 1 से 2 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, बोलिए जल्दी से, प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से 6 में गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। समझ में आया बात। और 6 में से 7 में से 6 जाएगा 1, नीचे बचा 2। अब सर्वांतर कितना हो गया, सार्वअंतर कितना हो गया मेरे भाई, सर्वांतर D इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 1/2 हो गया, फिर से 1/2 हो गया, फिर से 1/2 हो गया, ये रहा सर्वांतर। अब क्या हो जाएगा, सर्वांतर दिए गए जो ये है, सर्वांतर सबका बराबर आ रहा है, सबका 1/2 1/2 आ रहा है। तो क्या ये दिया गया AP में है या नहीं, ये पद जो दिया गया है क्या ये पद AP में है, तो जी हाँ AP में होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि यह सर्वांतर सेम आ रहा है, सर्वांतर सेम आ रहा है, AP में है। क्या हो जाएगा, यह AP में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। क्यों AP में हो जाएगा, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर बराबर आ रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है मेरे भाई, पूछ रखा है कि यदि AP में है तो 3 पद निकालिए। समझ में आया, तो 3 पद निकालेंगे तो 4 तक तो निकला हुआ था, हम 5वां पद निकालेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है A5 इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ ऊपर हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। हम A5 और A6 और A7 निकाल करके दिखाते हैं आपको, जब AP में है ये क्वेश्चन तो, ठीक है, AP में है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, AP में है तो अगला 3 पद निकालना है, तो 4 तक तो निकला हुआ है, तो हम निकालेंगे A5, और A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A5 प्लस D, और A7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो A6 प्लस D हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 ही पद तो निकालने थे, 3 पद निकालने का ये हमारा बन जाएगा पद, फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे A4 का वैल्यू कितना है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, A4 का वैल्यू 7/2 है। कितना है मेरे भाई, 7/2, तो 7/2 रख देंगे, और D का वैल्यू सब में 1/2 आया है, तो 1/2 हो जाएगा। नीचे कितना 2, जब सेम होता है हर तो अंश को आपस में जोड़ लेते हैं, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और कटा देंगे 2 चौको 8, कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे A5 का वैल्यू कितना आ गया है बताइए, 4 आ गया, 4, और D का वैल्यू 1/2 है। कितना है, D का वैल्यू 1/2 है। ठीक है,
डी का वैल्यू कितना है 1/2 है, और 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 से 2 में भाग करेंगे 2, और 2 से 4 में गुणा करेंगे 4 2 जाए 8 प्लस 2 1 जा 2 यानी कि 2 एक कम 2 एक बार में, और 1 से 1 में गुणा होगा तो 1 ही मिलेगा, ये बचेगा 9/2। कितना मिल जाएगा 9/2 मिल जाएगा मेरे भाई। अब अगले कड़ी में देखिए ये A7 मतलब A6 का वैल्यू कितना आया है 9/2 आया है, और प्लस D का वैल्यू 1/2 है। जब हर सेम हो तो वैसे ही उतार लेते हैं और अंश को आपस में जोड़ लेते हैं, तो 9 1 10 हो जाएगा, भाग करेंगे 2 बचे कितना हो जाएगा 10, तो 3 पद। तो अगला क्या लिखेंगे मेरे भाई, अगला 3 पद क्या हो जाएगा, अगला 3 पद A5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A5 इज इक्वल टू 4, और A6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2, और A7 इज इक्वल टू मिल जाएगा 5। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो जिसका सर्वांतर बराबर आएगा तो अगला 3 पद निकालेंगे, और जिसका सर्वांतर सेम नहीं आएगा उसको अगला 3 पद नहीं निकालेंगे। समझ में आया? आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें, ताकि सबसे पहले वीडियो मेरा आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले कड़ी में, अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ये दिया हुआ है ना। इसको आपको घर से बनाना है और हमें कमेंट में बताना है कि आपको आई हैव डन यानी कि मैंने कर लिया, आई हैव डन आपको लिखना है। क्या लिखना है, या फिर आप सिर्फ डन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डन। मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अपने मन से घर पे कीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी है, आप बना लेंगे। बस आपको सर्वांतर बराबर दिखे तो एपी में है, बराबर न दिखे तो एपी में नहीं है। यदि और एपी में रहेगा तो 3 पद आप निकाल लीजिएगा पिछले क्वेश्चन के भांति, और अब नहीं दिया रहेगा तो आप लिख दीजिएगा सिंपल सी नहीं है मेरे भाई। क्या लिख देंगे, नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका हल करेंगे। क्या करेंगे, हल। और अगला क्वेश्चन 3 अच्छा A1 इज इक्वल टू कितना दिया है। ये भारी क्वेश्चन आपको दिख रहा था, इसीलिए मैं सोचा कि मैं इस क्वेश्चन का मैं कराऊंगा और बाकी के जो इजी क्वेश्चन से आप कीजिएगा। तो 3 + √2, 3 + 2 √2 है ना, √2। फिर ये 1 मिनट भाई मिस्टेक हो गया। क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। अब कहोगे सर कैसे हो गया, सही तो लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे A1 इज इक्वल टू 3 है, तो A2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 + √2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 + √2। और A3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे मेरे भाई, A3 इज इक्वल टू 3 + 2 √2 लिखेंगे। और A4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, तो A4 इज इक्वल टू 3 + 3 √2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको निकालना है D बराबर क्या होता है मेरे भाई, D बराबर A2 - A1। क्या निकालेंगे, A2 - A1। A2 का वैल्यू कितना है 3 + √2 माइनस, और क्या हो जाएगा 3, क्योंकि A1 का मान कितना है 3। देखो 3 से 3 कट गया, क्यों, क्योंकि प्लस में 3 और माइनस में 3 कितना हो गया, 0 हो गया, √2 बच गया। बोलिए समझ में आया। फिर यहाँ से निकालेंगे, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। फिर निकालेंगे D इज इक्वल टू, फिर क्या निकालेंगे A3 - A2। क्या निकालेंगे, A3 - A2, क्योंकि यहाँ पे A3 का वैल्यू, A2 का मान और A1 का मान निकाले हैं। अब A3 निकालेंगे, A3 का वैल्यू यहाँ रहा, तो 3 + 2 √2 माइनस A2 कहाँ रहा, तो यहाँ रहा 3 प्लस का √2। ठीक है, 3 प्लस का √2 रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 √2 प्लस माइनस का माइनस √2। इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या है मेरे भाई, 1 है। क्या है, 1 है। अब देखो यहाँ से क्या जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि √2 का सिर्फ 2 बच जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ √2 का 2 बच जाएगा। सिर्फ √2 के क्या बच जाएगा, 2
2 बच जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ निकालते हैं। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। तो अब यहाँ फिर से निकालेंगे हम d इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, d इज इक्वल टू A4 माइनस का A3, A4 माइनस का A3 निकालेंगे। और A4 का वैल्यू कितना है, A4 का वैल्यू, हाँ A4 का वैल्यू है 3 प्लस क्या है, 3 प्लस 3 अंडर रूट का 2 माइनस A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, A3 का वैल्यू है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। 3 से 3 कैंसिल हुआ और 3 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस अंडर रूट 2। 3 में से 2 गया 1, यानी कि सिर्फ अंडर रूट का 2 मिल गया। क्या मिल गया, अंडर रूट का 2 मिल गया। थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, सार्व अंतर, सार्व अंतर, बहुत गर्मी है आज, सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सार्व अंतर अंडर रूट का 2 अंडर रूट का 2 अंडर रूट का 2, ये क्या हो जा रहा है, बराबर मिल गया। तो जब सर्वांतर बराबर होंगे तो क्या एपी में होगा कि नहीं होगा, तो जी हाँ, ये क्या हो जाएगा, एपी में है। किसमें है, एपी में है। बोलिए समझ में आया बात है, एपी में है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, अगला 3 पद निकालिए। कब निकालिए, जब ये एपी में रहेगा तब निकालिए। तो एपी में तो है, तो अब हम 3 पद अगला निकालेंगे। तो चलिए अगला 3 पद हम निकाल के आपको बताते हैं, अगला 3 पद कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सर्वांतर में, सर्वांतर सेम आ गया तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा, तब A5 इज इक्वल टू A4 प्लस A क्या हो जाएगा, D, A4 प्लस D क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। A4 का वैल्यू कितना है, A4 का वैल्यू है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस प्लस का D का वैल्यू कितना है, अंडर रूट का 2 है। कितना है, अंडर रूट का 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 1 4, यानी कि 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब फिर निकालेंगे A6, A6 की वैल्यू कितना हो जाएगा, A5D, A5 प्लस D, A5 का वैल्यू कितना है, तो 3 प्लस 4 अंडर रूट का 2 है और प्लस D का वैल्यू भी अंडर रूट का 2 है। अच्छा, समझ में आ गया। तो 3 प्लस, तो ऐसे ही रहेगा, 4 एक नीचे कुछ नहीं, क्या है 5 और अंडर रूट का 2 हो जाएगा। फिर A7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो A6 प्लस का D हो जाएगा। और A6 प्लस का D यानी कि A6 का वैल्यू कितना है, तो A6 का वैल्यू ये हो जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट का 2 और प्लस D का वैल्यू भी अंडर रूट का 2, ये हो जाएगा 3 प्लस और 5 1 6 अंडर रूट का 2। तो ये हमारा अगला क्या हो जाएगा, 3 हमारा ये पद हो जाएगा। आई होप, आशा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और हम, यदि हमारे नए चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं आपसे अगले अध्याय 5.2 में। और बाकी के जो क्वेश्चन बच चुके हैं, मैं क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ भी देता हूं जो क्वेश्चन बच चुके हैं। ये वो क्वेश्चन नंबर हम 5 तक कराए हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 5 कराए हैं। ठीक है, 6 7 8 9 10 ये जो क्वेश्चन से आप बहुत ईजी अपने मन से कर सकते हैं। तो हमें अपने साथी प्रवीण सर को दीजिए विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।